सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक मॉस्किटो रैकेट की डीआईवाई करके दिखाएंगे और उसके साथ ही साथ उसको रिप्लेस करके दिखाएंगे कि वो बैटरी जो है उसकी प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, तो आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं और उसको कैसे वर्किंग में ला सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहले आप रैकेट चेक करना है। रैकेट में किसी भी तरह का कोई फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देख सकते हैं स्पार्किंग इसमें नहीं हो रही है। सिंपली इसको हम क्या करेंगे कि इसको फिर से पहले चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद इसमें इसका जो ऑन ऑफ का स्विच होता है उसको हम ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं उसको हम फटाफट इसको ओपन कर लेंगे। तो गाइस, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप इसका स्क्रू ओपन करें या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको जब कभी भी इसको ओपन करें तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा उसके सारे स्विच जो है ऑफ हो जाने चाहिए। एसी सप्लाई अगर है तो उसकी ऑफ होनी चाहिए, या फिर उसमें अगर डीसी बोर्ड कुछ रन कर रहा है तो पूरी तरह से ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट गाइस चलिए इसको फटाफट ऑन कर लेते हैं स्क्रू को। और साथ ही साथ मुझे इसकी नीड जो पड़ेगी, एक सोल्डिंग आने की नीड पड़ेगी, तो फटाफट इसको गर्म होने पर लगा देते हैं जिससे वो हीट हो जाए। स्क्रू ओपन हो जाने के बाद ये ध्यान रखिएगा इसके स्क्रू जो को फेक नहीं देने हैं, उसको प्रॉपर साइड में रखिएगा। तो देखिएगा ये ओपन हो गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने जिसमें एक बैटरी जो है इसकी जो ओरिजिनल बैटरी होती है वो हटाकर मैंने एक नॉर्मल एक बैटरी लगा दी थी तो इसको चेक करने के लिए। लेकिन हाँ, ये वर्किंग में है, बट ये क्या है, ये जो रिचार्जेबल बैटरी नहीं है, ये वन टाइम बैटरी यूज करने के लिए होती है। थोड़ी देर में हम फटाफट इसकी बैटरी को चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि किसी का जो सर्किट है कहीं से ब्रेक नहीं है और ना ही कोई इसकी वायर टूटी हुई है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि इसको जब कभी भी ओपन करें तो उसके जो वायर्स होते हैं वो प्रॉपर कनेक्ट रहें, टूटे नहीं, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मेरे हाथ में ये इसकी जो ओरिजिनल बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की है। और ये जो बैटरी ऐसी होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है, आप कितनी बार जो है आप इसको लगा सकते हैं। चलिए, इसको ज्वाइन करने से पहले फटाफट इसकी जो नोब होती हैं उसको साफ कर लेंगे किसी शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा। शार्प ऑब्जेक्ट को इसलिए साफ करना होता है क्योंकि उस पर डस्ट अगर लगी होती है, और डस्ट अगर लगे हो अगर है तो उसको जब कभी आप सोल्डरिंग आयरन से गर्म करके चिपकाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो अच्छे से प्रॉपर से उस पर पेस्ट ना हो। तो पेस्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा गाइस कि इसको प्रॉपर आप जो है सोल्डरिंग आयरन करने के लिए इसको जो नोब होती है, नोजल्स जो होती है, उसको नीट एंड क्लीन कर लेना चाहिए। और ये है पेस्ट इसको लगाने के लिए। और ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप सोल्डरिंग आयरन लगाएं तो सबसे पहले ये जो पेस्ट होता है, पेस्ट को उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उस पिन के ऊपर या जहाँ को पेस्ट करना है तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर डाल दें। क्योंकि क्या होता है, जब हीट होती है वो चीज़ तो ये ईजिली से जो सोल्डरिंग आयरन होता है, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसमें आसानी से लग जाती है। तो इसको लगाने के लिए देखिए ये इसको सोल्डरिंग बोलते हैं इसको, जिसको रांगा भी देसी भाषा में रांगा बोलते हैं। और देखिए ये फटाफट इसको गर्म करके गर्म हो चुकी है सोल्डरिंग आयरन मशीन। चलिए इसको फटाफट हम इसको सिर्फ हल्का सा पुश करना होता है, टच करना होता है। और गाइस ध्यान रखिएगा जैसे कभी सोल्डरिंग आयरन आपकी हीट हो गई है बट प्रॉपर से अटैच नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये है कि जो सोल्डरिंग आयरन मशीन की जो नोब होती है, जो नोजल होती है, जो टॉप अप जहाँ से लगाई जाती है, उसमें डस्ट थोड़ी सी जमा जाती है। ये देखिए जब उसको क्लीन करते तो आराम से ये वायर जो देखिए अनसोल्ड हो गई है। फिर उसको इस बैटरी रखते हैं साइड में, और जो मैंने बैटरी अभी ली हुई है, न्यू बैटरी है, उसको फटाफट इसको इसमें इंस्टॉल करते हैं। देखिए गाइस, कभी भी आप जब भी सोल्डरिंग आयरन करें तो ध्यान रखिएगा कि सोल्डरिंग आयरन जो है, जो उसका रांगा होता है, उसको हल्का हल्का उसके नोब पे लगा देंगे, जिससे वायर जो है आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली से ग्रिप कर लेगा और अच्छे से फिट इन हो जाएगा। देखिए फटाफट थोड़ा रांगा जो है इसको लगा देते हैं। सोल्डरिंग वायर भी बोल सकते हैं, इसको मैं रांगा बोल रहा हूँ, जो भी आप समझ सकते हैं आपके मतलब जो भी चीज़ बोली जाती है। ठीक है, चलिए फटाफट उसको सोल्ड करते हैं। देखिए जहाँ प्लस है वहाँ पर रेड का मार्क जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ पर ग्रीन का वायर कनेक्ट होगा। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, बस इसको टच करना है और क्योंकि दोनों तरफ आपके सोल्डरिंग वायर जो है वो लग चुकी है। इसी से बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये जो वायरिंग कनेक्शन है वो इजीली से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको ऑन करके देख सकते हैं। देखिए लाइट जो है ब्लिंकिंग हो रही है, ये देखिए हल्का सा स्पार्क भी हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है।
देखिए रैकेट खराब होने का रीज़न सिर्फ मोस्टली फर्स्ट जो होती है वो यही होती है कि इसकी जो बैटरी होती है, जो रिचार्जेबल सेल होती है वो ख़राब हो जाती है। अगर आप उसको रिप्लेस कर देते हैं तो फिर से आपका रैकेट जो है प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा। चलिए उसको थोड़ा चेक कर लें। चेक करने के बाद देख लीजिएगा सभी टूटा हुआ भी है। इसको सिंपली जो है हम 5 रुपये के जो फेविक्विक रहता है उसको पेस्ट कर देंगे, जिसमें कि जो स्क्रू टाइट होता है। देखिए कभी क्या होता है कि जैसे कभी आप रैकेट खोल रहे होते हैं तो उसमें क्या होती है कि प्लास्टिक की चीज़ होती है और कभी टाइट पकड़ के हमने दबा दिया तो ओपन करने के टाइम पर हल्का टूट जाए। तो प्लास्टिक की चीज़ों से आराम से आप 5 रुपये के फेविक्विक चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद जो आपका ड्यूरेबल हो जाता है, मगर वो अच्छी ग्रिपिंग नहीं बन पाती है, लेकिन हाँ आपकी जो इसको पेस्ट करते हैं कुछ हद तक तो इसमें जो ग्रिप है अच्छी बन जाती है। तो फटाफट चलिए इसको फेविक्विक से उसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के साथ इसके सारे के सारे जो स्क्रू होते हैं वो उसमें पिन करके देखेंगे और इसका यूज़ करके देखेंगे प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। तो गाइस इसमें देख सकते हैं कि फटाफट पेस्ट कर दिया इसको। चलिए फटाफट इसका स्क्रू लगा कर इसको क्लोज कर देते हैं और मेक श्योर ध्यान रखिएगा कि इसकी जो वायर है प्रॉपर इसके अंदर जाएं। अगर बाहर निकलेंगे तो सही से फिट नहीं होगा और फिट नहीं होगा तो इसका स्क्रू भी सही से नहीं लगेंगे। और इसके जो पेचेस हैं मेक श्योर कि ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा टाइट कर